हजरात, पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल ने आतंक मचाया हुआ है। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है और ये रोज मैं दिखा रहा हूं और आप ये रोज देख रहे हैं। दोस्तों, अब यमन पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला करके हूथीज को निशाना बनाया है। 10 लोग मारे गए हैं। हूथीज के 10 लोग मारे गए, जिसमें सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, लड़ाके हैं। हूथीज तो हूथीज है। बहरहाल, किसी दूसरे देश में घुसकर हमला करना अब ये इजराइल के लिए आम बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, लेकिन जहां इजराइल की बात आ जाए फिर क्या ही कानून। यमन पर जो हमला हुआ है उसके ताजा मंजर ये है। في يضرب المضروب. अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इन खतरनाक हमलों में हूथीज का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आपको नुकसान नजर आया होगा। इसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अभी हम और हमले करेंगे। जो हम पर हमला करता है या करेगा, हम उन पर इसी तरह से हमले करेंगे। इसी तरह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा कि हम उन सब तक पहुंचेंगे जो हमारे लिए खतरा और जो हम पर हमला कर रहा है। לפני ימים אחדים חיסלנו את רוב חברי ממשלת הטרור של החות'ים. בתגובה החות'ים ירו לפני יומיים על שדה תעופה רמון. זה לא ריפא את ידינו. אנחנו הכינו בהם היום מן האוויר שוב במתקני הטרור שלהם, בבסיסי טרור עם הרבה מאוד טרוריסטים וגם עם מתקנים אחרים. אנחנו נמשיך ונכה. כל מי שמכה בנו, כל מי שתוקף אותנו, אנחנו नगिया एलाव। इसके अलावा इजराइल का प्लान चालू है। गाजा सिटी अब वहां के मजबूर फिलिस्तीनियों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए, उधर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर गाजा के अंदर पहुंच गया, गाजा की जमीन पर पहुंच गया। वहां उसने ऐलान किया कि हम कैंपेन कर रहे हैं, हम ऑपरेशन पर हैं और हम जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक हमास हार नहीं जाता। לא יכול להשתנות, והוא לא משתנה ולא הולך להשתנות. אם היו יכולים, היו פושטים על היישובים. כשהם יכולים, הם פושטים על המוצבים. אם היו יכולים, גם היו חוטפים. הם לא השתנו, ולכן לא רק על מה שהיה, גם על מה שעכשיו, אנחנו לא יכולים לאשר לחמאס להישאר בשליטה בעזה. אנחנו יוצאים כאן למערכה, ממשיכים את המערכה. מה שיכול לעצור אותה זה רק אם הם נכנעים.
הם מחזירים את החטופים ומתפרקים מהנשק. מי שתקף והם תקפו אותנו, תקפו את האיש. इजराइल के इधर राष्ट्रपति ब्रिटेन पहुंचे हैं। आपको मालूम है ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब के सब इजराइल का हर तरह से साथ देते हैं। उधर इजराइल के नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी छूट दे रखी है कि जो करना है करो, गाजा के अंदर पूरी छूट है, हाल फिलहाल में करो लेकिन जंग खत्म कर देना। यह बताइए कौन सा तुक है? अबे तुम पूरे गाजा को मिटा दोगे और उसके बाद जंग बंदी होगी तो कौन सी बड़ी बात है भाई। पूरी दुनिया में ये दो आतंकवादी है, एक का नाम है ट्रंप, एक का नाम है नेतन्याहू। वहीं अमेरिकी एजेंसी जो गाजा के अंदर मदद बांट रही है उसकी ये तस्वीर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के लोगों को और जो स्लोगन है उसको वो रिपीट कर रही हैं कि मेक गाजा ग्रेट अगेन। याद होगा ये लाइन बोली जाती है अमेरिका के लिए, ट्रंप के ये कैंपेन की लाइन थी, मेक यूएसए ग्रेट अगेन, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यहां पर उन्होंने ट्रंप की बात को बोला है मेक गाजा ग्रेट अगेन। और देखिए ऊपर जो लिखा है मारे लागो, यानी ये गाजा को दोबारा से बनाने का प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। और उसके बाद ट्रंप का पूरा राज होगा, ट्रंप यानी अमेरिका का, और इजराइल का वहां पर पूरा राज होगा। फिर बोल रहा हूं, गाजा में जो कुछ हो रहा है ये गज्जा की जमीन के लिए हो रहा है। हजरात एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, गाजा के अंदर का वो वीडियो है। एक व्यक्ति साफ कह रहा है कि जंग रोक दो, हमला रोक दो, हम गाजा छोड़कर नहीं जाने वाले। सुनिए। الجيش قاعد بيضرب ابراج عشان يخلي الناس تروح على الجنوب. مش طالع لو بده يقدم مش طالع نتنياهو مش طالع لا تضفه وقعد ثاني مش طالع. طيب ليش تروح على الجنوب رغم التهديدات؟ معناش ما له دعوه فيا مش طالع والله لو بموت فيها ما انا طالع مش طالع. बहुत मुश्किल से, ये तस्वीर देखिए, बहुत मुश्किल से जब लंबे समय के बाद कोई मदद का ट्रक जा भी रहा है तो गाजा के भूखे लोग उसे लूटने पर मजबूर हैं। ऐसा हाल है वहां पर कि हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। अब ये देखिए कुछ चीजें दिखाने वाला हूं आपको। ये तस्वीर है, ये देखिए गाजा में मस्जिदों को किस तरह से शहीद किया गया है। मैंने आपको परसों भी अपडेट दिया था और आज ये तस्वीर देखिए। ये मस्जिद है, मस्जिद के परिसर को और आसपास की इमारतों को तबाह कर दिया गया है। इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन वेस्ट बैंक को तोड़ दिया। इजराइल ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया, तोड़ डाला। लेकिन 2 साल बमबारी करने के बावजूद वो फिलिस्तीनी किसी एक बच्चे की हिम्मत भी नहीं तोड़ पाया। एक छोटी सी बच्ची साफ कह रही है कि चाहे तुम हमें यही मार डालो, हम गाजा नहीं छोड़ेंगे। أنا اسمي جنى تامر عبد الله منصور. إحنا نازحين من الشجاعية. أول حاجة قعدنا قبال برج الرؤية، قالوا نزوح ببرج الرؤية، قلنا من يعني خمتنا بتتضررش، نزلناها على الأرض، رحنا شردنا انقصف البرج، رجعنا لقينا الخيم كلهم طايرين وما لقيناش ولا إشي، حتى أكلنا ما لقيناهاش، حتى خمتنا اللي احنا حاويين حالنا فيها ما لقيناهاش. وابويا انا كمان مستشهد واخويا كمان مستشهد، وكمان مين بده يدور علينا؟ الكت بعد خمتنا وإننا نقعد بدنا نقعد في الشوارع، وكمان حتى ضلنا كمان واقعة، وين بدنا نروح؟ وين بدنا نحوي حالنا؟ هذا خمتنا اللي حاويانا كمان راحت، ايش بده يضل لنا؟ ايش نسوي احنا لما تروح خمتنا ويروح اغراضنا؟ ساعتها بدنا نقعد في الشوارع خلاص ولا حد بينفعنا. अबूना। उधर एक और मस्जिद, ये तस्वीर देखिए, एक और मस्जिद पर इजराइल ने हमला करके मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है लगातार। अब जरा मेरे साथ इस वीडियो को देखिए। ये वो इमारतें हैं गाजा की जिसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन वही मकसद जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इजराइल बिल्डिंगों को बम लगा कर या उन पर बमबारी करके उड़ा रहा है, तबाह कर रहा है, ताकि उसको आखिर में ये मैदान मिले और अमेरिका को ये सौंप दी जाए। उधर एक बार फिर से इजराइल के तरफ जाने वाली, गज्जा की तरफ जाने वाली जो फ्लोटिला काफिला है, दूसरी बार उस पर हमला हुआ है। मंजर आपके सामने है। इसको पहले भी झुटलाया गया था। जब पहली बार हमला हुआ
तो अरब देश ट्यूनीशिया ने कितना हरामीपन किया और बयान जारी करके कहा कि नहीं, हमारे इलाके में हमारे पास से ये जो फ्लोटिला गुजरी है उस पर हमला नहीं था, ये सिगरेट किसी ने फेंकी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी आज देखें मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक हो गया है। अरब की गद्दारी पूरे दीन पर, इस्लाम पर भारी है। अब क्या हुआ, ये तस्वीर आपने देख ली। दूसरी बार एक बार फिर से उसी फ्लोटिला काफले पर इजराइल ने हमला कर दिया। अब इस वक्त ट्यूनीशिया में यह काफिला पहुंचा हुआ है। ग्रेटा थनबर्ग ट्यूनीशिया के लोगों को भी कह रही है कि आप हमारे इस काफिले में जुड़ जाइए। Hi, my name is Greta Thunberg. We are currently in Tunis preparing for our upcoming departure with the Global Smooth Flotilla. We are currently making a stop in Tunis to mobilize more people, gathering more boats and people to continue our journey towards Gaza to deliver humanitarian aid, break the siege and open up a people's humanitarian corridor. And we urge everyone here to keep up the pressure, to join the mobilization and keep fighting the fight for Gaza and for a free Palestine. ऐसा नहीं है कि लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। ये देखिए, हजारों और अब लाखों की तादाद में ट्यूनीशिया के लोग इकट्ठा हो रहे हैं समुद्र के पास, और अब वो भी इस फ्लोटिला काफले में शामिल हो रहे हैं। उधर भूख के बारे 5 और फिलिस्तीनी भूख से पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक नौजवान को गोली मारकर इजराइल की सेना ने कत्ल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों पर और उनके घरों पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर हमला कर रहे हैं। इजरायली चैनल जो लाइव था, न्यूज चैनल, उस पर इजराइल के ही नौजवान लाइव ब्रॉडकास्ट में घुस गए और सीज फायर की मांग कर रहे हैं। देखिए, क्लियर कट है, इंसान तो इंसान है। यहूदी भी सारे एक जैसे नहीं हैं, मैक्सिमम एक जैसे हैं, लेकिन कुछ हैं कि जुल्म और तशद्दुद देख देख कर अब ऊब चुके हैं। अब ऐसी जनता धीरे धीरे नेतन्याहू के खिलाफ हो रही है, सीज फायर की मांग कर रही है। देखिए लाइव टीवी में किस तरह से इजराइल के एक्टिविस्ट घुस गए। הכללים השתנו. הכללים השתנו. כן, גברתי. שלום, שלום. כיבוש עזה יוביל לרצח. וואו, מזמן לא. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי. איזה ארגון. רגע, שנייה. רגע, תן לנו. תן להם, תן להם. בסדר. מתי נגיד די? אני עכשיו אומר די. תודה. לא, עכשיו אני אומר די. לא. את לא פטריוטית. טוב, בואו, תוציאו אותם בבקשה, גלוש, תודה. हाल ये है इजरायलियों का कि वो सेना में शामिल होना ही नहीं चाहते। ऐसे में एक इजरायली एयरपोर्ट पर पहुंच गया, भाग रहा था देश छोड़कर। यहूदी ही था भाई, उसे सेना ने गिरफ्तार कर लिया एयरपोर्ट से। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा था और वो सेना में शामिल होना नहीं चाहता। यानी इजरायलियों को जबरदस्ती फौज में शामिल कर रहा है इजराइल। लंदन में इजराइल का राष्ट्रपति पहुंचा हुआ है। लंदन की गवर्नमेंट भले ही पूरी तरह से इजराइल के साथ है, लेकिन आवाम विरोध कर रही है इजराइल के खिलाफ। राष्ट्रपति वही है, लेकिन वहीं इजराइल के खिलाफ लंदन की आवाम प्रदर्शन कर रही है। Israel is a terrorist state. Israel is a terrorist state. We are all Palestinians. हजरात, उधर हमास ने कहा कि अगर इजराइल सीरियस होता सीज फायर के लिए तो अमेरिका खुद इजराइल पर प्रेशर डालता और सीज फायर करवाता। हम
हथियार नहीं डालेंगे जब तक इजराइल की सेना गज्जा में। यकीन करें आप, आज जो नेता, जो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, वो अपने मुल्क में ही बदनाम और जलील हो रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, सरकार का इजराइल के साथ होना अलग है, आवाम पूरी तरह से गज्जा के साथ। अब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट किसी रेस्टोरेंट में गया, वहां पर भी जो लोग पहले से मौजूद थे वो उसको देखकर फिलिस्तीन के लिए नारे लगाने लगे, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने लगे। ये जिल्लत नहीं अमेरिका के लिए तो क्या है। इजराइल की फटी पड़ी है, अंधा पैसा सेना पर खर्च करने के बाद भी वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रहा है। 28 बिलियन डॉलर एक बार फिर से खर्च करने की तैयारी में है, जो अपने डिफेंस बजट में वो ऐड करेगा। तो आप सोच सकते हैं कि इजराइल कितना खौफ है। उधर गाजा सिटी पूरी तरह से खाली होना तेज हो गया है। एक बार फिर से ताजा मंजर दिखा रहा हूं, गाजा सिटी में रहने वाले लोग गज्जा अब छोड़ रहे हैं। जर्मनी नंगा होकर इजराइल के साथ था और है। तो जर्मनी की विदेश मंत्री ने एक बार बयान दिया था और मैंने इसको कवर भी किया था कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। इजराइल अगर हमला कर रहा है तो वो बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों? जो जनता है उसके पीछे हमास छुपा हुआ है। तो अगर ऐसे में जनता पर हमला इजराइल कर देता है तो वो उसका अधिकार है, वो गलत नहीं है। अगर किसी पब्लिक प्लेस पर या किसी बिल्डिंग पर हमला करता है इजराइल जहां पर सिविलियन है, वो गलत नहीं है, क्योंकि सिविलियंस के बीच में हमास छुपा हुआ है। अब पूरी दुनिया थूक रही है, जर्मनी की जो विदेश मंत्री है उनके मुंह पर थूक रही हैं। अब दुनिया के सामने इजराइल के सपोर्ट करने के चक्कर में बड़े बड़े लोगों का नाम खराब हो रहा है। आपको पता है, आज वही जर्मनी की विदेश मंत्री उस बयान से पलट गई, सामने आकर कहा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। सुनिए। Do you distance yourself from the statement you gave when you were Foreign Minister of Germany, when you condone Israel attacking civilian property, civilian hospitals, civilian schools? Do you distance yourself from that statement? Thank you. Well, first of all, I would like to ask you, also know here that you cite correctly. There's no quotation at all from myself. Not in my former part, not today. Today, I'm speaking as the President of the UN General Assembly and representing 193 member states. But again, this quote is not a quote I ever gave. उधर यूरोपीय यूनियन के चीफ ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा के अंदर जो कुछ कर रहा है सरासर गलत है, वॉर क्राइम है। गजा के अंदर जो हुआ है, हो रहा है, वो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। और हम यानी यूरोपीय यूनियन आने वाले समय में इजराइल के साथ तमाम डील और तमाम कामकाज बंद करने वाले हैं।
यूरोपीय यूनियन का अब तक का यह सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की चीफ ने यह भी कहा कि माएं अपने बच्चों के साथ खाना लेने जा रही हैं तो मारी जा रही हैं। लोग वहां भूख से मारे जा रहे हैं, भूखे लोगों को मार दिया जा रहा है। हमें यह सब रोकना होगा। हज़रात, मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपनी दुआओं में याद रखेंगे हम सबको और खासकर गाजा और फिलिस्तीन को। रिपोर्ट शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।